स्टूडेंट्स इससे पहले के वीडियो में मैं क्लास 10th का गोधली पुस्तक का फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का मैंने पढ़ाया हूँ और उसका प्रश्न उत्तर भी करा चुका हूँ। और इस वीडियो में क्लास 10th का बायोलॉजी बुक जीव विज्ञान उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी क्लास 10th के बुक हैं सबका 1-2 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई चैप्टर कोई बुक आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है पहला कहते हैं तो आप कोई भी फर्स्ट चैप्टर का या कोई भी चैप्टर का सबसे पहले वीडियो चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस चैप्टर का पढ़ा दूंगा, उसका क्वेश्चन आंसर लिखवा दूंगा, नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अभी फर्स्ट चैप्टर का देखते हैं। ऐसे मैं सोचा हुआ था कि हिंदी का गद्य खंड तो फर्स्ट से करा दिया था, से पद खंड का भी 1-2 चैप्टर करा दूं। फिर सोचा कि नहीं अगला सब्जेक्ट का कराता हूं। तो आप अपने अनुसार जो भी पढ़ना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपके अनुसार ही चलूँगा। लेकिन अभी आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, इसलिए अपने अनुसार ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं। चैप्टर का नाम है जीव विज्ञान, सॉरी बुक का नाम है जीव विज्ञान। मैं छोटा सा ही लिखता हूँ, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बायोलॉजी। ठीक है, इसका चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। ऐसे मुझे ये सब लाइव पढ़ाना चाहिए, इसमें अपना चेहरा मूवमेंट सब कुछ दिखाना चाहिए, पर सुविधा की कमी कारण नहीं बना पा रहा हूँ। सिर्फ फ़ोन पे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कम लिखाऊंगा, लेकिन मैं बोलूँगा सब कुछ। ठीक है, अगर आप नोट कर रहे हैं तो मैं आराम से बोलूँगा, आप आराम से वीडियो को अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग ले जाकर आराम से लिख लीजिएगा, नोट्स भी बना सकते हैं आप खुद। ऐसे मैं वादा कर रहा हूँ, मैं आपको खुद नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, हम तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम चैप्टर से पहले आपको जीव विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, वो जानना अति आवश्यक है। ठीक है, अगर आप विज्ञान नहीं जानिएगा, जीव विज्ञान नहीं जानिएगा, तो उसका जो चैप्टर है वो नहीं समझ पाइएगा। भले आप रट लीजिएगा, बात दूसरा है, पर आपको समझने के लिए, कोई भी टॉपिक समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने क्लास 10 का जो भी बायोलॉजी है उसको शुरू से स्टार्ट किया हूँ। ऐसे मैं पढ़ाने के लिए आपको 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 2nd, 3rd से भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन आपको एक्चुअल में समझ में आए, सीक्वेंस पता चले कि आपको इसके बाद कौन सा सीक्वेंस आएगा, इसके लिए आपको फर्स्ट से स्टार्ट किया हूँ, शुरू से स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, तो शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टॉप करके आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा विज्ञान। ठीक है, हिल डोल कर रहा है, मैं फिर से लिखता हूँ पकड़ कर बढ़िया से। तो टॉपिक हमारा है विज्ञान। क्या है टॉपिक? विज्ञान। इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। ठीक है, तो एक्चुअल में आपसे कोई विज्ञान पूछेगा, अब कहिए कोई जा रहा है तो आपसे कोई बड़ बुजुर्ग या कोई गार्जियन पूछेगा कि आज क्या पढ़ाई हुआ है, तो आप बोलिए कि हमारे कोचिंग में या सर ने साइंस पढ़ाया। तो कहेगा साइंस, तो कहे साइंस क्या होता है, तो आप बताइए विज्ञान। तो फिर पूछे विज्ञान क्या होता है, तो आपको इसका अर्थ है कि आपको विज्ञान की, साइंस के प्रॉपर डेफिनेशन बताना पड़ेगा, परिभाषा बताना पड़ेगा। ठीक है, मतलब विज्ञान के बारे में आपको समझाना होगा, तब कि उनको जानने वाला पता चलेगा अच्छा ये चीज़ विज्ञान आखिर ये चीज़ होता है। और इस तरह से आपको समझना है कि अगर फ्यूचर में अगर टीचर बन रहे हैं या किसी को समझा भी रहे हैं तो उसको भली बात ही अच्छे से समझा सके। ठीक है, तो इस तरह से समझिए, और कोई भी हो डाउट तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विज्ञान। ठीक है, तो देखिए विज्ञान को आप ध्यान से देखिएगा ना,
तो दो टर्म से बना हुआ है, यानी कि दो पद, एक है बी है, दूसरा ज्ञान है। विज्ञान ऐसे बना हुआ है ना, बी और ज्ञान, यानी कि विज्ञान बी जोड़ ज्ञान से बना हुआ है। ठीक है, विज्ञान क्या चीज़ से बना हुआ है? बी जोड़ ज्ञान से। और आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, इसको आप रामबाण समझ सकते हैं कि किसी भी टॉपिक हो, किसी भी शब्द का मीनिंग जानना हो, तो वो शब्द को तोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उस तब शब्द को तोड़ दीजिएगा और जो खंड बच रहा है उसको एनालिसिस कीजिएगा, तो उसका अर्थ हो, परिभाषा हो, उस टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग देहाती जो बोलते हैं, ठेठ लैंग्वेज बोला जाता है कि किसी चीज़ को समझना है तो उसको तोड़ते जाओ, एक्चुअल में तुमको आपको मतलब पता चल जाएगा, क्या कहना चाह रहा है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो विज्ञान को हमको समझना है तो हम विज्ञान के तोड़ दिए। ठीक है, विज्ञान जहाँ से टूटने वाला था हमने वहाँ से तोड़ दिए। ठीक है, तो विज्ञान को तोड़े हैं तो दो भाग में, बीज और ज्ञान में टूटा है। इतना समझ में आ गया? विज्ञान को तोड़े थे, बीज और ज्ञान में टूटा है। अब कहिए सर बी का हमको जानना है और ज्ञान का मतलब जानना है। बी का मतलब सिंपल सा सीधा है, आपको समझ में आ जाएगा। बी का मतलब है विज्ञान, बी का मतलब विज्ञान है, बी का मतलब है विशेष। विज्ञान को तोड़े तो बीज और ज्ञान में टूटा है, और यहाँ पे वी का मतलब है विशेष, स्पेशल। ठीक है, और ज्ञान का मतलब जानते होंगे कि ज्ञान। ठीक है, अब ज्ञान को थोड़ा एनालिसिस करके आपको बता देते हैं, तभी आप विज्ञान की परिभाषा जो बोलते हैं वो समझ पाइएगा। ठीक है, तो बी से मतलब हो गया विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है, ज्ञान का मतलब होता है जानना। ठीक है, विज्ञान का मतलब क्या होता है? जानना। जैसे मैं कहूँगा आपको कि मेरे हाथ में एक कलम है, इस कलम का आप इस कलम का जानकारी आपके पास है, यानी कि इस कलम का ज्ञान है आपके पास, तो वो उस कलम के बारे में जानता होगा, कैसे चलता है, क्या नाम है, क्या ब्रांड है, उसमें कौन सा बॉल लगा है, जेल पेन है कि बॉल पेन है, क्या है, तो वो कलम के बारे में जान रहा होता है, तो हम कहते हैं कि इसको कलम का ज्ञान है। तो ज्ञान और जानना दोनों एक ही शब्द है, समानार्थी शब्द है, यानी कि दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, ज्ञान का मतलब है जानना और जानना का मतलब है ज्ञान। ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी वस्तु के बारे में अगर अच्छे तरीके से जानते हैं, ज्ञान जानते हैं, तो उसको कहते हैं कि उसके बारे में हमको ज्ञान हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो विज्ञान होता है किसी भी तथ्य का, टॉपिक का विशेष ज्ञान हासिल करना, यानी कि उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। सिंपल सा है। ठीक है, कोई पूछेगा कि क्या पढ़ने गए हो, तो बोलिएगा विज्ञान पढ़ने गए हैं। तो पूछेगा विज्ञान क्या होता है, तो बोलिएगा विज्ञान जो है ना, इसमें हम लोग किसी तथ्य, टॉपिक के बारे में विशेष तरीके से, सिस्टमैटिक ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान हासिल करते हैं, उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि किसी भी विशेष ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं, बचपन में याद किए थे, विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बनाना है, थोड़ा सजा के बोल सकते हैं। ऐसे विज्ञान किसे कहते हैं प्रश्न नहीं आता है, लेकिन ये नहीं समझिएगा तो आपको आगे थोड़ा इंटरेस्ट इसमें नहीं डेवलप हो पाएगा, अपने से अंदर से पढ़ने की इच्छा नहीं कर पाएगा। ठीक है, बस ऐसा लग रहा है कि आप रट रहे हैं, लेकिन आप शुरू से पढ़ रहे हैं एनालिसिस करके, तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा, और साथ में है ना कि आपको सिस्टमैटिक क्रम भी पता चला कि इसके आगे क्या पढ़ेंगे। तो विज्ञान समझ गए कि विज्ञान किसी भी तथ्य के बारे में क्रमबद्ध सिस्टमैटिक ढंग से ज्ञान अर्जित करना विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब कहिएगा सर तो ज्ञान का मतलब है कि जानकारी प्राप्त करना, तो जानकारी हम किसके बारे में प्राप्त करेंगे? तो जानकारी आप उसी चीज़ के बारे में प्राप्त कीजिएगा जो प्रकृति, यानी कि ये दुनिया, उसमें उपलब्ध होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूरा प्रकृति है, पृथ्वी है। ठीक है, प्रकृति है, तो प्रकृति मतलब इस दुनिया में जो चीज़ है उसी के बारे में ज्ञान हासिल कीजिएगा। ठीक है, तभी तो आप उसे विज्ञान कहेंगे।
कि भाई ये जो प्रकृति में जितना भी वस्तु है, किसी एक वस्तु के बारे में हम विशेष अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसे विज्ञान कह देंगे। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, आज जो है विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। ठीक है, विज्ञान की शाखाएं बढ़ती भी जा रही है। ठीक है, क्योंकि वस्तुएं बढ़ती जा रही है और हम लोग जिस भी वस्तु के बारे में विशेष अध्ययन करते हैं हम उसे उसका विज्ञान कह देते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। जैसे हमको चिड़िया के बारे में अध्ययन करना था, चिड़िया विज्ञान बोल देते हैं। मछली के बारे में अध्ययन करना था, मछली विज्ञान यानी कि मत्स्य पालन, मत्स्य विज्ञान। ठीक है, टेक्निकल तकनीक के बारे में जानना चाहते हैं तो तकनीकी विज्ञान बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी तथ्य के बारे में जानकारी हासिल लेना चाहते हैं तो हम लोग उसी का विज्ञान कर देते हैं। जैसे आजकल विज्ञान बहुत सारी शाखा है, जैसे कि माइक्रो बायोलॉजी, एक सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी, और क्या चीज़ है, बोटनी है, जूलॉजी है। ये सब क्या है, विज्ञान की शाखाएँ हैं। ठीक है, जिसका हम मतलब कि जो भी नाम दे उसी के अंतर्गत हम उसी को पढ़ते हैं। जैसे बोटनी लिखा हुआ है ना, तो बोटनी का मतलब होता है कि हमको वनस्पति, इसका हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान का मतलब कि हमको विज्ञान का मतलब कि विशेष अध्ययन करेंगे, क्योंकि वनस्पति विज्ञान का मतलब क्या कि सिर्फ वनस्पति के बारे में ही विशेष अध्ययन करेंगे। तो वनस्पति का अध्ययन कर रहे इसलिए वनस्पति विज्ञान। एक होता है जूलॉजी, ठीक है, जिसे बोलते हैं जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान मतलब कि विज्ञान में हम लोग विशेष अध्ययन करें, लेकिन जंतु विज्ञान है यानी कि जंतु के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको विज्ञान को बताया हूँ। आगे मैं विज्ञान का टाइप बताऊँगा कि विज्ञान कितने टाइप्स का होता है, विज्ञान के कौन कौन शाखाएँ हैं। ठीक है, और मैं आपको हल्का फुल्का विज्ञान का जो क्षेत्र है, यानी कि कौन किसका खोज किया था, विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, बायोलॉजी जूलॉजी शाखाओं को किसे पिता कहा जाता है, वो भी तो हल्का फुल्का बता दूंगा। लेकिन ये सब क्या है कि आपको जनरली 10th में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, फिर भी कभी दुर्भाग्यवश पूछ भी दे सकता है। ठीक है, नहीं तो ये जो मैं पढ़ाऊँगा आपको आगे चलकर काम जरूर आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर काम आएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो लाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको वीडियो मिस हो जाएगा, फिर शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इसलिए रोज़ाना वीडियो आना शुरू हो जाएगा। रोज़ाना तो नहीं कर सकते हैं, फिर भी हफ्ता में संडे का वीडियो आएगा। ठीक है, अब ये उन पे डिपेंड करता है कि कब इनको पब्लिक कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।